नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन किया है वो क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि जो ठोस होते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। तो इसके लिए क्वेश्चन लिया है मैंने। इन फिगर फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज स्कूप्ड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसका ट्रांसलेशन है कि एक घन है जिसकी की भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखी है, उसमें से एक बेलन जिसकी की त्रिज्या जो दे रखी है वो 2.1 और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको उस घन में से निकाला जाता है। तो जो सॉलिड बचे हुए सॉलिड का अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। फिर इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर अपने को साइड क्यूब की साइड गिवन है, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसको अपन ने ए मान लिया। फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये भी जो त्रिज्या दे रखी है वो अपने को 2.1 दे रखी है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में यहाँ पर 10 आएगा। पॉइंट को हटा करके 1 है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 21/10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई अपने को एच दे रखी है और ये दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर। फिर अ सिलेंडर इज स्कूप्ड आउट, ये जो क्यूब दे रखा है, जो घन दे रखा है, उस घन में से एक बेलन निकाला जाता है। तो अपने को बाकी बचा और जो क्यूब बचा, घन बचा, उसका अपने को टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो TSA ऑफ क्यूब, ये जो क्यूब है, क्यूब का घन है, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। फिर उसमें से जैसे कि अपन आइसक्रीम का जो पैकेट होता है, उस आइसक्रीम के पैकेट में से अपन कुछ भी चम्मच से आइसक्रीम निकालते हैं तो उसमें गड्ढा हो जाता है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है और ये सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पर ये गड्ढा हो जाएगा ना, सर्कुलर होल हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पर ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 2 है, एक तो टॉप पर है और एक बॉटम में है, तो इस कारण मैंने ये 2 किया, तो -2 एरिया ऑफ सर्कल। फिर उसके बाद यहाँ पर अंदर से ये बेलन बनेगा, तो वो बेलन का एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्कूप्ड आउट सिलेंडर। ठीक है, अब अपने को सबके फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। फिर एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है πr², और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πrh। तो ये अपन ने फॉर्मूले लिख दिए। फिर ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 7 दे रखी है, तो ये हो गया 6 × 7² प्लस, पहले अपन प्लस करते हैं कैलकुलेशन में, तो इस वाली टर्म को मैंने पहले लिख लिया, वैसे कैसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया 2, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे r की वैल्यू 21/10 और h जो दे रखा है वो 7 दे रखा है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर -2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21/10, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। फिर इनको कैलकुलेट करेंगे, 7 7 ज़ा 49। फिर इसके बाद इनको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 2 ज़ा 44 इंटू इसको अपन 2.1 लिख सकते हैं, इंटू 22 2 ज़ा 44 इंटू इसको 0.3 लिख सकते हैं। डेसिमल अपॉन में 10 है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा और इसमें भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, तो इंटू 2.1। फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 294, प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो 92.404। ये 0 मैंने बाद में लगाया कैलकुलेट करने के लिए, 4 ही आएगा। फिर इन तीनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 27.72।
फिर इन दोनों को यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसमें 2 डिजिट करने के लिए मैंने ये 0 लगाया था। इन दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 64.68। फिर इन दोनों टर्म को प्लस करेंगे, प्लस करने पर ये हो जाएगा 358.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बाकी बचा हुआ सॉलिड है उसका जो वो आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। हैंस दी एसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 358.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।